सुप्रभात मेरे सारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 का पाठ 8 वे दिन भी क्या दिन थे पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हम पहले ही वे दिन भी क्या दिन थे की कहानी पढ़ चुके हैं। तो आज हम पार्ट 2 में इसके जितने भी प्रश्न उत्तर हैं और अभ्यास कार्य हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे। प्रश्न 1, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। तो इसका उत्तर लिख लेंगे, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह आज के ज़माने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। जैसा कि बच्चों हमें पता है, किताब में हमारे बारे में मतलब वर्तमान के बारे में बताया गया है और कहानी भविष्य के बारे में है कि भविष्य के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या बात करते हैं। इसलिए ये किताब आज के समय में छपी होगी। प्रश्न नंबर 2 है, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता होगा। रोहित को लगता था कि एक बार किताब पढ़ने के बाद सब उसे फेंक देते हैं या वो बेकार हो जाती है, तो इससे कितना वेस्टेज होता होगा, कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती होगी। तो क्या सचमुच में ऐसा होता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, हम यह नहीं मानते हैं। कई बार ऐसा ही होता है कि कुछ पुस्तकें केवल एक बार पढ़कर बेकार हो जाती है, उन्हें रद्दी में देना पड़ता है, परंतु उसमें कुछ ही किताबों के साथ ऐसा होता है। अधिकतर किताबें एक व्यक्ति के बाद अलग अलग व्यक्तियों के हाथों जाती है, वे बेकार नहीं होती है। उनके कारण कई लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त होता है। यदि ऐसा ना होता तो आज पुस्तकालय नहीं बने होते। तो रोहित ने पूछा था कि कितनी पुस्तकें बेकार हो जाती हो, क्योंकि उनको एक बार पढ़ते हैं और फिर वो बेकार हो जाती हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही पुस्तकें ऐसी होंगी जो हम एक बार पढ़कर उसे फेंक देते हैं या रद्दी में दे देते हैं, पर बहुत सारी पुस्तकें अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे बाद किसी और के काम आती है। पुस्तकों से हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान मिलता है। और अगर ऐसा होता तो पुस्तकालय नहीं बने होते अगर सारी बुक बेकार जा रही होती तो। प्रश्न नंबर 3 है, कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तो तुम इनमें से क्या पसंद करोगे और क्यों। तो इसमें पूछा है कि जैसे अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है, पन्नों की किताब है, और फ्यूचर में उन बच्चों के पास क्या थी, उन लोग के पास एक टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब थी। स्क्रीन पे जो है किताब चलती रहती थी। तो अगर तुम्हें कोई ऑप्शन दिया जाए, तुम्हें पूछा जाए तो तुम किसको पसंद करोगे। इसका उत्तर देखते हैं, हम कागज़ के पन्नों की किताब को ही ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, वे इस प्रकार हैं। तो हमने इसको बोला है कि हम पन्नों की किताब जो हम आज पढ़ते हैं वो वाली कागज़ की किताब ही पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि कागज़ के पन्ने वाली किताब को हम कहीं भी सरलतापूर्वक उठाकर ले जा सकते हैं। इसके विपरीत टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को उठाकर ले जाना कठिन होगा। यदि उठाकर ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध हो, फिर भी यह किताब की तुलना में अधिक भारी होगी। तो हम कागज़ के पन्ने वाली किताब क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसे हम कहीं पे भी अपने साथ ले जा सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। और टेलीविज़न के पर्दे वाली मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक है उसको हम कहीं पर भी नहीं ले जा सकते, और अगर ले जा भी सकते होंगे तो वो काफ़ी भारी होगी, उसे काफ़ी ले जाने में मुश्किलें होगी। कागज़ के पन्ने वाली किताब को कभी भी और कहीं भी पढ़ा जा सकता है, परंतु टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब को कहीं नहीं पढ़ा जा सकता। इसके लिए हर समय बिजली की आवश्यकता होगी। यदि इसे चार्ज भी किया जा सके तो एक निश्चित समय के लिए ही इसे चलाया जा सकेगा। चार्ज समाप्त होने पर यह बंद हो जाएगी। कागज़ के पन्ने वाली किताब के साथ यह परेशानी नहीं आएगी। दूसरा कारण क्या हो सकता है कागज़ के पन्ने वाली किताब को पसंद करने का, कि हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं और कभी भी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न वाली है, इलेक्ट्रॉनिक किताब है, उसके लिए हमें क्या होगा, हर समय बिजली की ज़रूरत होगी। और चलो हमने मान लिया कि हम इसे चार्ज भी कर लेंगे तो वो एक निश्चित समय के लिए, कुछ टाइम के लिए ही उसे यूज़ कर पाएंगे और चार्ज ख़त्म होने के बाद वो बंद हो जाएगी। इसलिए कागज़ के पन्ने वाली किताब अच्छी है और हम उसे ही पढ़ना चाहेंगे। तुम कागज़ पर छपी किताबों से पढ़ते हो,
पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस चीज़ पर हुआ करती थी। जैसे बच्चों आजकल की किताबें काय पे छपती है, ये कागज़ पर छपती है, और इससे पहले काय पे छपती थी। कागज़ से पहले छपाई भोजपत्रों, छालों, लकड़ी और धातु से बने पत्रों पर होती थी। तो कागज़ जब नहीं थे, जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, उसके पहले भोजपत्र, जो पत्ते होते थे वो, छाल, पेड़ की जो छाल होती है वो, लकड़ी या धातु, इन सब चीज़ों पे छपाई हुआ करती थी। प्रश्न नंबर 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? उत्तर देखते हैं। हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता पाएंगे। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा है कि आप मशीन से पढ़ना ज़्यादा पसंद करोगे या अध्यापक से? दोनों जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको किस किस तरह की आसानियाँ मिल जाएगी और किस किस तरह की मुश्किलें आपके सामने आएंगी। तो सबसे पहले हमने लिखा है कि हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ढूंढ देंगे और हमें जल्दी से बता भी देंगे, और अगर हमें नहीं समझ में आएगा तो हमें अलग अलग तरीके से समझा भी सकते हैं। और मशीन से इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अध्यापक हमें सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन जो होती है वो हमें सारे विषयों के बारे में जानकारी एक साथ दे पाएगी। अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है। मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। जो टीचर है हमारे, वो हम लोग कोई गलती करेंगे तो हमें कभी भी वो डांट सकते हैं, तो इस चीज़ का हमें हमेशा डर रहेगा। पर मशीन से पढ़ रहे हैं तो मशीन को ये सब समझ में नहीं आएगा। मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। अब जो है मशीन को हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लेकिन हम मशीन के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। मशीन हमें कंट्रोल नहीं कर सकती है, मशीन को हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। और जब हम टीचर से पढ़ेंगे तो हमें क्या होगा, उनके हिसाब से ही काम करना पड़ेगा। तो ये है कुछ मुश्किलें और आसानियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। बीते दिनों की प्रशंसा में कहे जाने वाली यह बात तुमने कभी किससे सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं दें। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा गया है कि हम लोग बहुत बार अपने बीते समय के बारे में सोचते हैं। हमारा जो पास्ट है, जो बीत चुका है, उसके बारे में सोचते हैं, और हमारे दिल में क्या ख्याल आता है कि वे दिन भी क्या दिन थे, कि वो दिन बहुत अच्छे थे। तो आप लोगों को बताना है कि आपकी लाइफ के, आपकी ज़िंदगी के वो दिन भी क्या दिन थे, वो वैसा कहने वाले दिन कौन से हैं, कौन सी आपकी यादें हैं जो अभी तक आपको याद आती हैं। आप चाहते हो कि काश हम वहाँ पर वापस से पहुँच जाएं। तो आपको भी ऐसा अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा वाला टाइम सबको बताना है। तो सभी छात्र इसका अलग अलग उत्तर देंगे, इसलिए मैंने इस प्रश्न का उत्तर छोड़ दिया है। सभी से अपने आप करें। अगला प्रश्न देखते हैं। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों से करते हैं। तो बच्चों, हमारे बहुत सारे काम आजकल कैसे होते हैं? बहुत सारे काम होते हैं हमारे कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे एक तालिका दी हुई है, व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल, और सार्वजनिक यानी कि जो हमारे ऑफिस के काम होते हैं या सार्वजनिक ज़िंदगी के काम होते हैं, बाहर के काम होते हैं। हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन, तो हम उन दोनों चीज़ों में क्या क्या लिख सकते हैं। तो व्यक्तिगत यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में हम क्या क्या करते हैं कंप्यूटर पे, तो देख लेते हैं। फिल्म देखने के लिए, नई नई खबरें जानने के लिए, कुछ भी हम सर्च करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल खोल लेते हैं। सबसे पहले अपना फ़ोन उठाया, लैपटॉप उठाया, सबसे पहले क्या करते हैं, उस चीज़ का गूगल करते हैं कि गूगल पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। किसी विषय पर खोज करने के लिए किसी भी चीज़ पे हम उस पर सर्च कर सकते हैं और हमें तुरंत जानकारी मिल जाती है। अब सार्वजनिक देखिए, चित्र बनाने के लिए, व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए, ईमेल भेजने के लिए। तो ये
3 चीज़ें जो हम सार्वजनिक तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप अपने मन से भी, या आपको कुछ और लगता है तो आप भी वो सब लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। बच्चों, यहाँ पे आपको बहुत सारे साधन दिए हुए हैं, संदेश, फ़ोन, चित्र, फैक्स, अभिनय और बहुत सारे। तो इसमें जो आपको छांटना है कि किससे हम जानकारी ले या दे सकते हैं और किससे हम अपनी भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारी जो भावनाएं हैं, जैसे हमें कुछ अच्छा लग रहा है, हमें कुछ बुरा लग रहा है, तो हम वो किससे व्यक्त कर सकते हैं, हमें वो लिखना है, उन साधनों को। चलिए देखते हैं। नीचे लिखी चीज़ें एक तरफ़ा भी हो सकती है और दो तरफ़ा भी। जिन चीज़ों के ज़रिए एक तरफ़ा संप्रेषण होता है उनके आगे आर का निशान लगाना है। तो बच्चों, हमें जो ये तालिका दी हुई थी, ये साधन दिए हुए हैं, ये कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों तरफ आएँ, या ऐसे भी हो सकते हैं जैसे जानकारी है तो हमें मोबाइल से जानकारी मिलती भी है और हम किसी को जानकारी दे भी सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई पार्टी रखी हुई है आपने, तो आप किसी को अपने फ़ोन से फ़ोन करके क्या कर सकते हैं, उसे जानकारी दे सकते हैं। फिर वो भी आपको अपनी दोबारा से फ़ोन करके जानकारी क्या दे सकता है कि वो नहीं आ पाएगा। तो मोबाइल क्या हुआ, दोनों तरफ हुआ, मतलब आप उससे फ़ोन कर भी सकते हो और आपको फ़ोन आ भी सकते हैं, जानकारी दे भी सकते हो, जानकारी ले भी सकते हो। तो जो ऐसी चीज़ें दो तरफ़ा, उसके आगे आपको क्या करना है, जिन चीज़ों के जरिए एक तरफ़ा संप्रेषण होता है, जो सिर्फ एक तरफ़ा है, जिनसे आपको सिर्फ कुछ मिले, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, उसके आगे आर का निशान लगा देना है। तब देखते हैं बच्चों। पहला हुआ रेडियो। रेडियो पे सिर्फ हम जानकारी सुन सकते हैं। रेडियो पे कोई गाना चल रहा है तो हम सिर्फ उसको सुन सकते हैं। क्या हम रेडियो को बोल सकते हैं रुक जाओ, तो रेडियो रुक जाएगा? नहीं ना। अगर हम चाहें तो हम बटन दबा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम बीच में उसको बोलें कि तुम दूसरा गाना बजा दो, तो वो नहीं बजा सकता है। रेडियो सिर्फ हमें जानकारी दे सकता है। ऐसे ही विज्ञापन, पेपर में जो विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसको पढ़ सकते हो। ऐसे ही नोटिस, टीवी आप देखते हो, पर टीवी पे कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आप उसको जवाब दे सकते हो क्या? नहीं। टीवी पे हम सिर्फ देखो सुन सकते हैं। फैक्स, इंटरनेट, इश्तिहार और चित्र, ये सब बच्चों एक तरफा हो गए। फिर अब भावनाएं हमारी जो फीलिंग्स है, हम कैसा फील करते हैं, ये हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके साधन लिख लेते हैं। अभिनय, नृत्य के हाव भाव। अभिनय मतलब होता है बच्चों रोल प्ले, मतलब आप कोई और बन के आप उसका रोल प्ले कर रहे हो। नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा मतलब साइन लैंग्वेज। नृत्य के हाव भाव मतलब डांस करके। संदेश, फ़ोन, मोबाइल और तार। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था, संदेश, फ़ोन, मोबाइल और तार, इन पे क्या होता है, इन पे आप किसी को सूचना दे भी सकते हो और किसी से सूचना ले भी सकते हो। ये दो तरफा है, इसलिए हमने इसके आगे आर नहीं लिखा है। जो एक तरफा है उसके आगे ही सिर्फ आर लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आसिमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ था जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों? तो हमसे पूछा गया है जो कहानी है वो 2155 कब आएगा? बहुत सालों बाद। यानी कि कहानी कब की है? ये भविष्य की कहानी है। अभी हम 2020 में रह रहे हैं, अभी हम 2020 चल रहा है, तो ये भविष्य की कहानी है। फिर भी कहानी में सब जगह किसका इस्तेमाल हुआ है? थे का, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? अब इसका उत्तर लिखते हैं। ऐसा लिखने का कारण है कि कहानी बेशक भविष्य की हो, परंतु इसमें वर्तमान समय दिखाया गया है। वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत गया है, इसलिए इसमें बीते समय को दर्शाने वाले क्रिया शब्द थे का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, कहानी भले ही भविष्य की हो, पर बात किस बारे में की गई है? बात इसमें वर्तमान समय की गई है।
बात ऐसे समय की गई है जो बीत गया हो, इसलिए इसमें किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसमें थे का इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत चुका है, वो हम लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग उनका पास्ट बन चुके हैं, वो हमारे फ्यूचर हैं, इसलिए इसमें थे का शब्द हुआ है, थे शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। जब मुझे बहुत डर लगा था जब मैं छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। तो बच्चों आपको इसमें कुछ ऐसा अनुभव लिखना है जिससे आपको डर लगा हो, जिससे आप उस टाइम डर गए हो, तो आपको एक ऐसा कुछ अनुभव का वर्णन करना है। तो चलो देखते हैं। उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था। बारिश का समय था, आकाश में काले बादल छाए हुए थे। मैं बाहर खेल रहा था, बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी। अचानक उसी समय एक भयंकर गर्जना ने मेरा दिल दहला दिया। उस आवाज़ को सुनकर मैं बहुत डर गया। डर के मारे मैं काँप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। माँ ने भी वह आवाज़ सुनी थी। वह मुझे देखने घर से निकल आई। मेरी हालत देखकर माँ भी घबरा गई। माँ मुझे जल्दी घर के अंदर ले गई। माँ ने बताया कि बारिश के दिनों में अक्सर बिजली गिरती है। उस दिन के बाद मैं कभी बारिश में घर से बाहर नहीं निकला। तो बच्चों इसने क्या लिखा है यहाँ पे, जब इसको बहुत डर लगा था, ये हमें एक छोटा सा अनुभव लिखना था कि कब आपको बहुत ज़्यादा डर लगा था। तो आप ये सब अपने मन से भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको उदाहरण दिया है कि यहाँ पे एक बच्चा जो है वो किससे डर गया है, वो बादल की, बिजली की आवाज़, बिजली जब गिरती है बारिश में अक्सर तो वो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो वो उससे डर गया था। तो जैसे मैंने अनुभव लिखा हुआ एक, वैसे ही ऐसे आपको भी एक अनुभव लिखना है कि आप कब सबसे ज़्यादा डर गए थे। ऐसे अपने पास्ट का जो टाइम बीत चुका है आपको उसका एक वर्णन करना है। दूसरा देखते हैं। तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो। तो बच्चों यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे एक अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद में क्या लिखना है, अपने बारे में। मैं शीर्षक, आपका शीर्षक रहेगा, आपका टॉपिक क्या रहेगा, मैं। इसमें आपको अपना व्यवहार, अपना स्वभाव, अच्छाई, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी कमी, ये सब आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मैं एक अच्छा बालक हूँ। मैं सदैव बड़ों का कहना मानता हूँ, सबका आदर करता हूँ। मैं सदैव यह प्रयास करता हूँ कि सबकी सहायता करूँ और किसी को कष्ट ना दूँ। समय पर पढ़ाई करता हूँ और अपने मित्रों की सहायता भी करता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ कमियाँ हैं। मैं किसी की बात का जल्दी बुरा मान जाता हूँ। मैं कम खाता हूँ और अधिक बोलता हूँ। मुझे पढ़ना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। खाने में दाल चावल और पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। दूध में रोज़ पीना पसंद करता हूँ। मुझे ज़िद करना पसंद नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों मैंने अपने बारे में, या बोल सकते हैं कि एक बच्चे ने अपने बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये एक उदाहरण था। ऐसे ही आप भी ये मैं शीर्षक पे एक अनुच्छेद आपको लिखना है जिसमें आप अपने बारे में बताओ। फिर अगला देखते हैं बच्चों, ग। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। फिर बच्चों तीसरे प्रश्न में आपको पूछा है कि आप अगली छुट्टियों में, मतलब फ्यूचर में, जैसे कि अभी चल रहा है दिसंबर, आप कब छुट्टियों में जाओगे, एग्ज़ाम के बाद, यानी कि अप्रैल और मई में, उस टाइम पे आप जाओगे फ्यूचर में। तो उस टाइम पे आप वहाँ पे क्या क्या करोगे, कैसे अपना टाइम स्पेंड करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देख लेते हैं इसका उदाहरण। मेरी नानी मसूरी में रहती है। मैं आने वाली छुट्टियों में नानी के पास जाऊंगा। मेरी नानी बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वे मुझे सुरकंडा देवी और धनोल्टी लेके जाएंगी। नानी के साथ में मसूरी के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड से मिलने भी जाऊंगा। इसके साथ ही मैं मॉल रोड में अपने भाई बहन के साथ खूब मौज मस्ती करूंगा। वहाँ पर ट्रॉली भी है जिस पर मैं मसूरी की सुंदर वादियों का आनंद लूँगा। वहाँ की सुंदर वादियों के मध्य मैं सुंदर चित्रकारी बनाऊंगा और कविताएं भी लिखूंगा। तो बच्चों एक छोटा सा उदाहरण था
ऐसे आप भी अपने बारे में लिख सकते हो कि आप अपनी छुट्टियों में अगली क्या क्या करोगे, अपनी नानी के पास जाके कैसे वक्त बिताओगे। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत गया। तो बच्चों इसमें जो हमने 3 अनुच्छेद लिखे 3 टॉपिक पे, तो पहले में क्या लिखा है हमने, जो बीत गया। हमने लिखा था हम सबसे ज़्यादा कब डर गए थे, तो ये हमारे पास्ट की बात है। जो बीत गया ये भूतकाल की बात है। फिर दूसरे में देखते हैं, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। फिर दूसरे में आपने क्या लिखा था कि मैं कैसा हूँ, वो सब आप अभी के बारे में लिखोगे ना। आपको अभी अपने आप को देखना है कि अभी आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, आपको क्या क्या पसंद है, क्या क्या पसंद नहीं है। तो आपने फिर अभी के बारे में लिखा, मतलब प्रेजेंट के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में। और फिर तीसरे में आपसे क्या पूछा था कि आपको अगली छुट्टियों में जाना है, मतलब फ्यूचर के बारे में, आपके भविष्य के बारे में। तो हमने यहाँ पे तीनों जो काल होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। तो ये सब हमें किस बारे में बताता है, प्रश्न नंबर क जो था वो हमें भूतकाल के बारे में, जो घट चुका है उसके बारे में बताता है। ख वाला जो वर्तमान में है, अभी के बारे में बताता है। और ग वाला भविष्य के, मतलब जो होने वाला है उसके बारे में हमने सीखा। तो यहाँ पे हमने तीनों काल देखे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा और इसे पढ़कर मज़ा भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।